हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एंथर ओआरआर पालन कल्चर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, ठीक। तो आपसे किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही चीज़ें लिखनी है, ठीक। एंथर कल्चर को हम लोग पालन कल्चर या फिर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड कल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट, बात आती है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टिश्यू या सेल कल्चर के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप इस चीज़ों को एकदम आसानी से समझ लेंगे। अगर आप देखे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए, एंथर कल्चर या पॉलन कल्चर, ठीक। अब आपको पता है एंथर कल्चर या पॉलन कल्चर कराना है तो आपको क्या लेना होगा, ठीक। यानी कि जो फ्लावर होते हैं, ठीक, जो फ्लावर होते हैं, अब चाहे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, ठीक है। अगर प्लांट है वो अगर यूनिसेक्सुअल है, ठीक, यूनिसेक्सुअल यानी या बाइसेक्सुअल प्लांट है तो आप उसको लेंगे, ठीक, क्योंकि आप उससे पॉलन ग्रेन को निकालेंगे, ठीक। बाइसेक्सुअल प्लांट है तो यूनिसेक्सुअल को प्लांट निकालेंगे, यानी कि आपका टारगेट क्या होगा, फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है या फिर बाइसेक्सुअल होगा, ठीक। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक, तो उसमें आप क्या लेंगे, स्टेमेन। या बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या लेंगे आप, उसमें स्टेमेन लेंगे। तो आपका टारगेट क्या होगा, स्टेमेन होगा, ठीक। और आपको पता है स्टेमेन में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक। ये स्टेमन होता है, ठीक। ये क्या होता है, इसमें एंथर होता है, ये एंथर होता है और इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक। तो आप क्या लेंगे, एंथर को या फिर फिलामेंट को आप लेंगे, ठीक है। तो आप एंथर को ले लेंगे, ठीक, फिलामेंट को नहीं लेंगे, ठीक। और आप कौन से प्लांट को लेंगे, हेल्दी एंथर को लेंगे, ठीक। आपने एंथर को ले लिया, एंथर को लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में डाल देंगे, ठीक। कल्चर मीडियम में डाल देंगे आप, अब आपको पता है कल्चर मीडियम कौन होगा, ठीक है। कल्चर मीडियम में डाल देंगे और वहाँ पर क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, ठीक। और उसमें ज़्यादा ग्रो की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कल्चर मीडिया में डालेंगे, अब आप उसको ज़्यादा ग्रो करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन है तो उसमें अलग से साइटोकाइनिन को डाल दिया जाता है, जो क्या करता है, साइटोकाइनेसिस को यानी कि डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक। मोटी मोटी मेरे कहने की बात ये थी, आप अगर एंथर या पॉलन कल्चर करा रहे हैं तो पहले आपको पॉलन ग्रेन ही चाहिए, ठीक। पॉलन ग्रेन कहाँ से लेंगे, आप फ्लावर से लेंगे। फ्लावर से लेने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको कल्चर मीडियम में यानी कि उसको पहले स्टरलाइज करेंगे, क्या उसमें कोई पैथोजन तो नहीं है, ठीक है। स्टरलाइज करेंगे, स्टरलाइज करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में डाल देंगे। कल्चर मीडियम में जाएगा तो वो ग्रो करेगा, और उसको ज़्यादा ग्रो करने की आवश्यकता है तो उसको क्या करेंगे आप, उसमें साइटोकाइनिन और मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही होता है एंथर कल्चर। आइए पहले इसके डिफिनीशन की बात समझते हैं, फिर आगे की चीज़ को यानी कि प्रोसीजर को अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक। और मैंने बताया एंथर कल्चर को हम लोग पानी कल्चर या फिर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट भी बोल देते हैं, ठीक। चलिए समझिए, द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट बाय प्लेसिंग एंथर वो आर आइसोलेटेड पॉलन ग्रेन, ठीक। यानी कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है किसका, हैप्लॉइड प्लांट का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक, किसका, पॉलन ग्रेन का, ठीक। आइसोलेटेड पॉलन ग्रेन एंड इन द सुटेबल कल्चर मीडियम, और क्या करेंगे, उसको कल्चर सुटेबल कल्चर मीडियम में डाल देंगे, जिससे एक नया प्लांट आपको मिल जाएगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एंथर या पॉलन ग्रेन कल्चर, ठीक। आगे बढ़िए, महेश्वरी 1964 में ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम हैप्लॉइड कल्चर ऑफ धतूरा इनॉक्सिया प्लांट, यानी कि सबसे पहली बार
माहेश्वरी नामक एक साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक आप कह सकते थे, जिन्होंने धतूरे के प्लांट से, ठीक, धतूरे के प्लांट से इस चीज़ को करके दिखाया था, यानी कि प्रोडक्शन किया था हर्बलाइट प्लांट का। ठीक, उसके बाद ट्यूलिको ट्यूनिको ठीक है, ट्यूलिको एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी क्या किया, जिंक को, ठीक है, जिंक को, ठीक, बाइलोबा, जो कि एक लिविंग जिम्नोस्पर्मिक फासिल है, लिविंग जिम्नोस्पर्मिक फासिल है, इससे इन्होंने क्या किया था, जो एक जिंक को बाइलोबा प्लांट है जो कि जिम्नोस्पर्मिक लिविंग जिम्नोस्पर्मिक फासिल है, इससे इन्होंने क्या किया था, पालन ग्रेन को आइसोलेट किया और देन किसका प्रोडक्शन किया, एक हैप्लॉइड प्लांट, यानी कि पालन ग्रेन से इन्होंने नए प्लांट को बनाया था। किसने बनाया था, जिंक को, सॉरी, ट्यूनिको एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया। और उसके पहले जो कि माहेश्वरी ने धतूरे के प्लांट से इसको किया था। ठीक, तो जो ये जिंको बाइलोबा प्लांट है, ये एक लिविंग जिम्नोस्पर्मिक फासिल है। लिविंग जिम्नोस्पर्मिक फासिल क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, लिविंग जिम्नोस्पर्मिक फासिल क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो ये बात समझ में आई। अब बात आती है प्रोसीजर ऑफ एंथर ओआरआर पॉलन ग्रेन कल्चर। क्या क्या इसकी प्रोसीजर है, किसके, पॉलन ग्रेन कल्चर के, क्या क्या प्रोसीजर है एंथर कल्चर के, उसको आपको समझना। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक, पहले एक लाइन समझिए, द एंथर ओआरआर, द एंथर ओआरआर पायर कल्चर इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, यानी कि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको पॉलन ग्रेन या एंथर कल्चर कराना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, सबसे पहले आपको एंथर लेना होगा। ठीक, और ये एंथर कहाँ है, ये एंथर बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल के मेल फ्लावर में ही केवल, यानी कि मेल अगर यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल में किस में, यूनिसेक्सुअल में स्टेमिनेट फ्लावर में। ठीक, स्टेमिनेट फ्लावर में, यानी कि मेल फ्लावर में एंथर होगा। अगर यूनिसेक्सुअल में पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि जिसमें केवल फीमेल पार्ट है, तो उससे आप क्या करेंगे, उससे एंथर तो आइसोलेट कर नहीं सकते। तो यहाँ से आपसे, यानी कि ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको आइसोलेट करना है एंथर का, तो आप यूनिसेक्सुअल में किस फ्लावर से आइसोलेट करेंगे, तो स्टिमिनेट फ्लावर से। स्टिमिनेट पर समझे कि जिसमें एंथर हो। और दूसरा क्या होता है यूनिसेक्सुअल, देखिए एक बात और समझिए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक, और बाइसेक्सुअल ये सब कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल में देखा जाए, ठीक, तो पिस्टिलेट और स्टेमिनेट होता है। पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, पिस्टिलेट का मतलब जिसमें केवल फीमेल पार्ट हो, और यानी कि यूनिसेक्सुअल है, केवल फीमेल पार्ट, और पिस्टिलेट का मतलब इसमें एंथर यानी कि मेल पार्ट हो, तो आप स्टेमिनेट को लेंगे। ठीक, कार्पेल को नहीं लेंगे। कार्पेल यानी कि पिस्टिलेटेट में कार्पेल्स होता है, इसलिए उसको पिस्टिलेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका हमारा सोर्स क्या होगा, अगर एंथर कल्चर हम कराएंगे तो क्या सोर्स होगा, स्टेमिन होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक फ्लोरल बड लेंगे। ठीक, फ्लावर का एक फ्लोरल बड आपने लिया, उस फ्लोरल बड से आप किसको आइसोलेट करेंगे, एंथर को। तो आप क्या करेंगे, केयरफुल्ली, ठीक है, एंथर को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे उसको। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे कि आपने एंथर को सेलेक्ट कर रहे हो सकता है वो डिफेक्टेड हो, तो आप, या फिर वो उसमें डिजीज हुआ हो, तो आप केयरफुल्ली और करेक्ट टाइम पे आप उसको क्या करेंगे, आप उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, फ्लोर बर्ड से। ठीक है, उसको और हाँ, आप आइसोलेट करें कि पता चलेगा उसका एंथर ही टूट जाए बीच में, बाई लोब्ड है तो उसमें दो लोब ही उसका टूट जाए। ठीक, तो चलिए, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप उसको सुटेबल कल्चर मीडियम में डालेंगे। ठीक, सुटेबल कल्चर मीडियम में, और सुटेबल कल्चर मीडियम में आपको अगर अगर मिला देना है। ठीक, अगर आप लोग पढ़े होंगे अगर, ठीक, अगर अगर से प्राप्त, यानी कि अगर अगर डाल देंगे, जो कि एल्गी से प्राप्त होता है। अगर क्या से प्राप्त होता है, एल्गिन, जिलेडियम एल्गिस से प्राप्त होता है। ठीक,
जो क्या करता है, जो सॉलिड कल्चर मीडियम को, ठीक है, जो सलूशन फार्म का जो कल्चर मीडियम है, सॉलिड नहीं, जो सलूशन फार्म का कल्चर मीडियम है, उसको वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? सेमी सॉलिड में। आप लोग हाइड्रोपोनिक पढ़े होंगे, ठीक, सॉइललेस कल्टीवेशन। तो आप देखते हैं उसमें सॉइल नहीं होता है, ठीक। तो इसमें प्लांट को अगर आइसोलेट ग्रो कराना है तो हम इसमें क्या डालते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ग्रेविल डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, ताकि वो इस पर क्या हो जाए, टिक सके। तो इसीलिए अगर प्लांट को इसमें अगर को डाल देते हैं, अगर को डालते हैं, ताकि जो हमने एंथर को डाला हो तो वो वहाँ पे बैठ सके, उस सब से बैठ सके, ठीक, जो कि सॉलिड सॉल्यूशन को सेमी सॉलिड में बदल देता है, ठीक। आगे सोच समझिए, ठीक। अब क्या करेगा, एंथर है उस सॉल्यूशन मीडियम में आप डाल दिए, अब वहाँ से वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा तो वो फूलेगा, ठीक। वाटर भी है तो क्या होगा, और एंथर है तो वाटर है तो वो फूलेगा, जब फूलेगा तो वो फट जाएगा, एंथर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी कि रप्चर हो जाएगा। जब फट जाएगा तो उस एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, ठीक, एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है पालन ग्रेन के चारों तरफ क्या होगी, अब क्या हुआ, जब वो बाहर आ गया तो होगा क्या, अब कल्चर मीडियम है तो सबसे पहले उसके चारों तरफ सलवाल का फॉर्मेशन होगा, फटेगा तो पालन ग्रेन के चारों तरफ सलवाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सलवार फॉर्मेशन हो जाए, और आपको पता है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, ठीक है। केमिकल्स है तो वह क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ज़्यादा मात्रा में माइटोसिस करेगा, 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से कैलस का फॉर्मेशन करेगा। फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए इतना थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए मैंने बताया कि आप एक फ्लोरा बड को लेंगे, फ्लोरा बड से आप क्या करेंगे, एंथर को आइसोलेट करेंगे केयरफुल्ली, फिर इसको आइसोलेट करने के बाद आप इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। स्टरलाइज किससे करेंगे, ब्रोमीन वाटर से या फिर हाइपो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से, आगे चीज़ें हमने लिखवाई है, ठीक है। उससे आप इसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आप एंथर को कहाँ डाल देंगे, कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो इसमें आप अगर मिला देंगे, जो कि एक एल्गी से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन से सेमी सॉलिड बन जाएगा, जहाँ पे इसको स्पेस मिल जाएगा बैठने का, ठीक है। यानी कि इसको इनाकुलेट कर देंगे कल्चर मीडियम में। जब इसको कल्चर मीडियम में डालेंगे तो इसकी वाल क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये फट जाएगा। फटने के बाद इसमें सेल वाल का फॉर्मेशन होगा, फिर 1 से 2 सेल बनाएगा, 1 से 2 सेल बनाने लगेगा, ठीक। अब 1 से 2 सेल बनाएगा, ठीक। अब ये पायरेन ग्रेन फटा, ठीक है। अब आपको पता है पायरेन ग्रेन में सबसे बाहर एक्सटाइन और अंदर की तरफ इंटाइन लेयर होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब ये 1 से 2 सेल बनाएगा, ठीक। 2 से क्या करेगा, 4 सेल बनाएगा, ठीक। 2 से 4 सेल, 4 से क्या करेगा, 4 से जब 4 सेल बन जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवीजन करके वो कैलस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। कैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब होगा क्या, अब काइलस का फॉर्मेशन करा, अब हो सकता है कि ये क्या करे, ठीक। 4 सेल देखिए होगा क्या, फिर से समझिए, 1 से 2 सेल बना, न्यूट्रिएंट से डिवीजन किया, 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 1 से 2 से 4 सेल, ठीक। 4 स्टेज, 2 स्टेज हो गया। अब आपको पता है कि सेल जब बहुत सारे ये ग्रुप कर लेगा तो कैलस का फॉर्मेशन करता है, ठीक। कैलस क्या होता है आपको पता है। अब कैलस का फॉर्मेशन करेगा, अब ये कैलस फिर डिवाइड करेगा तो मल्टी सेलुलर टिश्यू बना लेगा, ठीक। और इसके बाहर क्या है, पॉलन वाल यानी कि सेल वाल है ही। सेल वाल रप्चर्ड होगा और क्या बनाएगा, टारपीडो शेप्ड इम्ब्रियो बना लेगा। क्या बनाएगा, टारपीडो शेप्ड इम्ब्रियो। और आपको पता है इम्ब्रियो में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, आप पढ़े होंगे। प्लांट में के सीड में 2 पार्ट होता है, एक रेडिकिल होता है, दूसरा प्रोमूल होता है, ठीक। लोअर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं कि प्लांट में केवल 2 ही पार्ट होता है, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम से रूट का फॉर्मेशन होगा और शूट सिस्टम के से स्टेम का, लीफ का, बड का, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप्ड होगा, कहाँ से, यहीं से, ठीक, इस टारपीडो से, एम्ब्रियो से, ठीक। अगर आपको सूट बनाना है तो उसके लिए अलग न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए,
अगर आपको सूट बनाना है उसके लिए अलग न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। मतलब समझिए, मतलब मेरे कहने का ये है, कैलस से इम्ब्रियो बना, सॉरी, मल्टी सेलुलर टिश्यू बना, टिश्यू से इम्ब्रियोइड बना जो कि इम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये टारपीडो शेप का होता है। ठीक, और मैंने बताया इम्ब्रियो में क्या होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्रोमूल होता है। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्रोमूल से सूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इतनी बात आपको पता है। अब क्या करना है, मान लीजिए आपको सूट सिस्टम डेवलप करना है। ठीक, तो उसको आप कल्चर मीडिया में अब इस एम्ब्रॉयड को फिर डालेंगे। किस कल्चर मीडिया में डालेंगे, ऐसे कल्चर मीडिया में डालेंगे जहाँ पर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा हो। अगर आपको सूट डेवलप करना हो, ठीक, सूट अगर आपको डेवलप करना है तो आप ऐसे कल्चर मीडिया में डालेंगे जहाँ पर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सिन की मात्रा क्या हो, कम हो। ऑक्सिन कम हो और साइटोकाइनिन क्या हो, ज़्यादा। उस मीडिया में आप डालेंगे तो आपका सूट का डेवलपमेंट तेजी से होगा। ठीक, और अगर चाहते कि भैया हमारा रूट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो तो आपको मामला यहीं पे आपका चेंज हो जाएगा, ऑक्सिन ज़्यादा होगा और साइटोकाइनिन कम होगा। ठीक, अगर आपको सूट डेवलप करना है तो ऑक्सिन ज़्यादा होगा और साइटोकाइनिन कम होगा। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान देंगे। तो आप अलग अलग मीडियम डालेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपको सूट को डेवलप करना है, आप चाहते हैं कि इसमें शूटिंग पहले हो, तो आप ऐसे मीडियम डालेंगे जिसमें साइटोकाइनिन क्या हो, कम हो, साइटोकाइनिन कम हो और ऑक्सिन ज़्यादा हो। अगर आप चाहते हैं कि सूट डेवलप्ड हो, सूट में क्या होगा, ऑक्सिन कम होगा और साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा। ठीक है, साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा। ठीक, उस कल्चर मीडियम में डालेंगे तो बारी बारी से डालेंगे, ये नहीं कि साथ में पहले आप रूट डेवलप कर लेंगे एक कल्चर मीडियम में। ठीक, अब रूट मान लीजिए कि डेवलप हो गया, अब आप इसको दूसरे कल्चर मीडियम डाल देंगे और वहाँ से सूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि ऐसे लीफ बन जाएगी, ऐसे से लीफ बन जाएगी, ऊपर लीफ बन जाएगा। ठीक है, ऊपर लीफ बन जाएगा, लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक प्लांटलेट बन जाएगा। भैया प्लांटलेट का मतलब क्या, एक यंग प्लांट, छोटा सा प्लांट बन जाएगा और उससे जब प्लांट बड़ा होगा तो एडल्ट प्लांट बन जाएगा और वहाँ से आपको एक नया प्लांट देखने को मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो पहले आपको अगर रूट बनाना है या सूट बनाना है तो उसके लिए आप लोग अलग अलग से हार्मोन को आपको यूज करना पड़ेगा, उसका रेशियो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको सूट को डेवलप करना है पहले तो आप उसके लिए अलग रेशियो होगा, अगर रूट करना है तो उसका रेशियो अलग होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो आपको देखना होगा। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर से समझ लीजिए आप कि आप प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, प्लांट से आप एंथर को आइसोलेट करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, स्टरलाइज करने के बाद कल्चर मीडियम डालेंगे तो वहाँ से पॉलन ग्रेन मिलेगा। पॉलन ग्रेन एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से कैलस बन जाएगा, कैलस से मल्टी न्यूक्लियर टिश्यू बन जाएगा, उस टिश्यू से एम्ब्रॉयड बनेगा। एम्ब्रॉयड में दो चीज़ें होगी, अगर आपको रूट डेवलप करना है उसके लिए अलग कल्चर मीडियम, पहले आप रूट डेवलप करना चाहते हैं कि सूट करना चाहते थे उसके लिए अलग कल्चर मीडियम, लेकिन दोनों मीडियम का उपयोग आप करेंगे। ठीक है, पहले इसको करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, पहले इसको करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक प्लांटलेट बन जाएगा, फिर आपका एक एडल्ट प्लांट यानी कि आपका एक मेच्योर प्लांट बन जाएगा। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है किसके, पॉलन ग्रेन कल्चर में। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें थ्योरी में क्या लिखा गया है उसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि द एंथर ओवर पॉलन कल्चर इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या है, हेल्दी फ्लोरल बर्ड आर सेलेक्टेड फ्रॉम द हेल्दी बायोसेक्सुअल और स्टिमुलेट फ्लावर। आप फ्लावर से जो एंथर को आइसोलेट करेंगे वो हेल्दी होना चाहिए। कौन सा, क्या हेल्दी होना चाहिए, वो फ्लोरल बर्ड जिससे आप प्लांट को आइसोलेट करेंगे वो फ्लोरल बर्ड हेल्दी होना चाहिए। ठीक, और वो कैसा हो सकता है, वो बाइसेक्सुअल हो सकता है यानी कि मेल फीमेल प्लांट दोनों हो सकते हैं, या आप स्टिमुलेट फ्लावर से लेंगे यानी कि मेल प्लांट से लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। द फ्लावर बर्ड आर सरफेस स्टरलाइज। फ्लावर बर्ड जो लेंगे आप उसको पहले उसको स्टरलाइज कर लेंगे, किसके द्वारा, ब्रोमीन वाटर के साथ या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ आप उसको
स्टरलाइज कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लावर आर डिसेक्टेड टू रिमूव एंथर फ्रॉम स्टेम फिलामेंट केयरफुल्ली। इसका मतलब क्या है? इसके बाद ये बताया गया कि फ्लावर से आप जो स्टेमेन को निकालेंगे या फिलामेंट को जो निकालेंगे एंथर से, आप उसको आप आसानी से निकालिएगा कि कोई पार्ट उसका डिफेक्ट ना हो जाए, डिसेक्ट ना हो जाए, कट ना जाए। ठीक है, यानी कि सावधानी पूर्वक आप उसको निकालिएगा कि उसका कोई प्लांट डिफेक्ट ना हो जाए, डिसेक्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आइसोलेटेड एंथर आर कल्चर्ड इन सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम सच एज यमस मीडियम, वाइट्स मीडियम। ठीक, अब आप उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे। कौन से मीडियम में? यमस मीडियम, मुरा एंड सिक कल्चर मीडियम, या फिर वाइट्स कल्चर मीडियम में आप ग्रो कराएंगे। क्योंकि ये सब जो मीडियम होते हैं ना, एमएस मीडियम, वाइट्स मीडियम, निस एंड निस मीडियम, ये सब स्पेशली इसी चीज़ के लिए बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब भी इस मीडियम में क्या होगा? इस मीडियम में माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा, विटामिन होगा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन होगा, डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, सारी चीज़ इसमें इस मीडियम में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक, चलिए अब हुआ क्या? कल्चर मीडियम में आपने पॉलन ग्रेन को डाल दिया, तब एंथर क्या होगा? स्वेल करेगा, फूलेगा, फूलेगा तो उसकी वाल रप्चर हो जाएगी, रप्चर होगी तो आपको पता है तो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा। अब पॉलन ग्रेन जब बाहर आ जाएगा, उस कल्चर मीडियम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट मीडियम पड़े हैं, अब उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिवीजन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। डिवीजन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा तो एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार सेल से कैलस बन जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है, हैप्लॉइड पॉलन डिवाइड सक्सेसिवली एंड फॉर्म कैलस ड्यूरिंग कैलस फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस इज अप्लाइड इन द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम यानी फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैलस। ठीक, यानी कि आप वो सक्सेसिवली डिवाइड करेगा, यानी कि एक से दो, दो से चार, इसको बोला कि सक्सेसिवली वो डिवाइड करेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा? फाइनली वो आपका कैलस बना देगा। और जो कैलस है वो रैपिड डिवाइड करके मल्टी सेलुलर कैलस बना लेगा, और उसके बाद फाइनली कैलस इज मॉडिफाइड इनटू टारपीडो शेप्ड एम्ब्रियोइड। जो उसके बाद जो कैलस है, कैलस में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मल्टीप्लाई हुआ टिश्यू का, वो बाद में चल के टारपीडो शेप्ड का एम्ब्रॉयड बना देगा। ठीक, अब आपका एम्ब्रॉयड बन गया। अब एम्ब्रॉयड से आर्गेनोजेनेसिस होगा, यानी कि आर्गन का फॉर्मेशन होगा। फार्मेशन आप आर्गन इज नोन एज आर्गेनोजेनेसिस। तो अगर आपको आर्गन बनाना है तो आपको पता है आर्गन दो होती हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। अगर आपको रूट को डेवलप करना है, ठीक है, अगर आपको किसको डेवलप करना है? अगर आपको रूट को डेवलप करना है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा? साइटोकाइनिन को को डेवलप करना है तो साइटोकाइनिन को कम करना होगा और ऑक्सिन को ज़्यादा कर देना है। ठीक, और अगर आपको सूट को डेवलप करना है तो आपको क्या करना है? साइटोकाइनिन को ज़्यादा करना है और ऑक्सिन को कम कर देना है। ठीक, तो वही लिखा गया है, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड लेस अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन आर अप्लाइड इनटू कल्चर मीडियम फॉर सूट डेवलपमेंट। सूट का डेवलपमेंट करना है तो आपको साइटोकाइनिन ज़्यादा रखना होगा, ऑक्सिन कम। अगर आपको अगर आप मोर करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रखते हैं और लेस कंटेंट में साइटोकाइनिन करते हैं, तो वो कल्चर मीडियम रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, यानी कि उसमें रूट का डेवलपमेंट होगा। अगला समझिए, दस हैप्लॉइड प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रॉयड। ठीक, उसके बाद क्या होगा? एक हैप्लॉइड प्लांट बन जाएगा, किसके द्वारा? ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा। द प्लांटलेट फाइनली डेवलप्स इनटू एडल्ट हैप्लॉइड मेल प्लांट। उसके बाद क्या होगा? एक प्लांटलेट बन जाएगा और प्लांटलेट क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड प्लांट बना देगा। कहने का मतलब भैया, कहने का मतलब ये कि रूट बन गया, शूट बन गया, अब एक यंग प्लांट ही बनेगा ना। अब एक छोटा सा यंग प्लांट बन गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि यंग प्लांट बन गया। अब ये भाई और कल्चर मीडियम में इसको रखा जाएगा तो ये मेच्योर बन जाएगा, एक मोटा सा प्लांट बन जाएगा, ठीक है, ट्री बन जाएगा। तो यही बताया कि उसके बाद वो एडल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें होती है।
वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है आपको इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है। चलिए, प्रिकॉशन यानी कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन ग्रेन का कल्चर करा रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो पहली बात, आप फॉरेन ग्रेन को करेक्ट टाइम में आइसोलेट करेंगे, यानी कि जो आपका फॉरेन ग्रेन हो वो मेच्योर हो चुका है। उसके बाद आपको उसको स्टरलाइज करना है। ठीक है। उसके बाद सुटेबल कल्चर मीडियम में आपको डालना है जिसमें जो कि फ्री फ्रॉम पैथोजन हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। चलिए एक एक पॉइंट को समझिए आप। हेल्दी द हेल्दी एंथर शुड बी सिलेक्टेड एट करेक्ट टाइम। आप एक अच्छे टाइम पे यानी करेक्ट टाइम पे आप प्लांट को आइसोलेट यानी कल्चर मीडियम से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, आइसोलेटेड एंथर शुड बी स्टरलाइज्ड। जो आइसोलेटेड जो एंथर है उसको आप लोग क्या करेंगे, उस एंथर को स्टरलाइज करेंगे किसकी तरह, ब्रोमीन वाटर के साथ। तीसरा है सुटेबल कल्चर मीडियम इज यूज्ड विच इज फ्री फ्रॉम पैथोजन। आप उस कल्चर मीडियम को यूज करेंगे जो कैसा हो, फ्री फ्रॉम पैथोजन, यानी कि उसमें कोई पैथोजन ना हो। क्यों पैथोजन ना हो, क्योंकि आपको पता है उस न्यूट्रिएंट में वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है कल्चर मीडियम में, अगर वहाँ पे कोई पैथोजन गया बहुत तेज़ी से वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। जब अपनी संख्या को बढ़ा लेगा तो प्लांट की ग्रोथ तो कम होगी, वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है। चलिए, एंथर कल्चर शुड बी मेंटेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपको उसको क्या करना है, सेट कर देना है। लगभग कितने टाइम के लिए, 14 तक फोटो पीरियड होना चाहिए, लगभग उस पर 14 घंटे तक उस पर लाइट की प्रकाश को पड़ना चाहिए। ठीक है। फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक। फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक। साथ में फोटो पीरियडिज्म में आपको पढ़ाया भी हूँ। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ एंथर कल्चर, क्या इसकी उपयोगिता है किसका, एंथर कल्चर का। तो भैया आप एंथर कल्चर से क्या कर सकते हैं, एक आप हेप्लॉइड प्लांट को ग्रो करा सकते हैं पॉलिनेशन ग्रेन से। ठीक। आप उससे हेल्दी प्लांट ग्रो कराएंगे, होमोजाइगस प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक है। तो और भी इसकी एप्लीकेशंस होती है, अब क्या आवश्यकता है आइए समझिए। द अप्लाइड प्लांट आर प्रोड्यूस थ्रू द पॉलन कल्चर। आप पॉलन कल्चर से हेप्लॉइड प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। दूसरा है हेल्दी एंड होमोजाइगस प्लांट कैन बी ऑब्टेन। यहाँ से आपको हेल्दी और होमोजाइगस प्लांट आपको मिल जाएंगे। ठीक। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट, इससे आपको डिजीज फ्री प्लांट आपको मिल जाएगा कि ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसमें डिजीज नहीं लगेगा। ठीक। लिमिटेशंस, क्या इसके हानियां हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, द हेप्लॉइड प्लांट आर प्रोड्यूस थ्रू द पॉलन कल्चर। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एंथर कल्चर से केवल आप हेप्लॉइड प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। ये पहले इसकी असावधान, इसकी हानिकारक, यानी कि ये लाभदायक, यानी कि इसकी ये लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज आप समझिए। इट रिक्वायर टेक्निकल स्किल, इसके लिए आपको टेक्निकल जो अच्छा इसका जानकार हो उसको आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंथर को कलेक्ट कर लेंगे, उसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे, मेंटेन कैसे करेंगे सारी चीज़ों को, टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, टाइमिंग लाइटिंग की टाइमिंग देनी होगी, सनलाइट देना होगा। तो इसके लिए एक स्किल डेवलप पर्सन की आवश्यकता आपको होगी। द हेट्रोजाइगस प्लांट कैन नॉट बी प्रोड्यूस थ्रू द पॉलिनेशन कल्चर, इसको द्वारा आप हाइड्रोजाइगस प्लांट यानी कि 22 हेट्रोजाइगस दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट को आप ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पॉलिनेशन ग्रेन से ही आप कराना है तो आप मेल से ही कराएंगे, उसमें फीमेल प्लांट कहाँ है। ठीक है। चलिए, पैथोजन वाला डिजीज इज सॉरी पैथोजन वाला डिजीज इफ applied in culture medium the multiply very fast in short period and can destroy the parent culture। कहने का मतलब, अगर कोई कल्चर मीडिया में कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा, पैथोजन पहुंचा, वो तेजी से उसकी संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर डिजीज काज करेगा। कहने का मतलब
भाई खाने पीने की सारी सामग्री तो पड़ी हुई है न्यूट्रिएंट मीडियम में, कल्चर मीडियम में। कोई पैथोजन पहुंचा तो अपना काम चालू, भोजन पानी करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन करेगा। जब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करेगा, तो इससे क्या जो कल्चर मीडियम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब वो मीडियम प्लांट के लिए रहा ही नहीं गया, क्योंकि वो प्लांट के जो सारे न्यूट्रिएंट थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल गए और बचा क्या उसमें टॉक्सिक मटेरियल। तो ये सब उसमें लिमिटेशंस होती हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा ज़रूर, कमेंट करके बताइएगा कि ये फोटो पीरियडिज्म क्या होता है, ठीक, और ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, और अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलस कल्चर के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।